नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास मतलब दुनिया की हर खुशी हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी कहानी को समझेंगे जिसने सचमुच इतिहास को बदल दिया। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसने जिंदगी के कुछ बेहद जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया। तो यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास सत्ता है, बेशुमार दौलत है, एक खूबसूरत परिवार है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने एक रात में सब कुछ पीछे छोड़ दिया? इसका जवाब ना उनकी जिंदगी की शुरुआत और एक बहुत ही अनोखी भविष्यवाणी में छिपा हुआ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक शाही जन्म से, लेकिन इस जन्म के साथ ही आती है एक ऐसी भविष्यवाणी, एक ऐसी बात जो उस राजकुमार के पिता के मन में डर का बीज बो देती है। और यही डर उनकी पूरी परवरिश का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था नेपाल के रोमनदेई में। लेकिन देखिए, उनका जीवन शुरू से ही कुछ अलग था। पैदा होने के सिर्फ 7 दिन बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण फिर उनकी मौसी ने किया। अब जरा राजा के बारे में सोचिए। एक तरफ बेटे के जन्म की खुशी थी, तो दूसरी तरफ पत्नी को खोने का इतना बड़ा गम। इसी वजह से ना राजा अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहने लगे थे। और जब एक ज्ञानी ब्राह्मण से राजकुमार का भविष्य पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के सामने 2 रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। या तो ये बच्चा एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब एक ऐसा महान और शक्तिशाली राजा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर वो एक महान सन्यासी बनेगा जो सच की खोज में अपना सब कुछ छोड़ देगा। बस यही बात सुनकर राजा के मन में एक गहरा डर बैठ गया। अब राजा को ये डर दिन रात खाने लगा कि अगर अगर कहीं उनके बेटे ने दुनिया का दुख देख लिया ना, तो वो भविष्यवाणी सच हो जाएगी, वो सन्यासी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने तय किया कि वो सिद्धार्थ को दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत, इन सब सच्चाइयों से बिल्कुल दूर रखेंगे। उन्होंने एक ऐसा आलीशान महल बनवाया जहां सिर्फ जवान और सेहतमंद लोग ही रह सकते थे, ताकि राजकुमार को जिंदगी की कड़वी हकीकत की हवा तक न लगे। लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है ना? किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां राजकुमार पहली बार अपने महल की उन सुनहरी दीवारों से बाहर असली दुनिया में कदम रखते हैं। और जो वो देखते हैं ना, वो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। पूरे 29 साल की उम्र तक सिद्धार्थ ने सिर्फ और सिर्फ सुख देखा था, ऐशो आराम देखा था। उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बेटा भी था। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी, एक जिज्ञासा थी। और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो पहली बार अपने राज्य को, अपनी प्रजा को अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से रथ तैयार करने को कहा, और बस यहीं से उनकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। उस एक दिन की यात्रा में उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके बनाए हुए सुरक्षित संसार को, उनकी दुनिया को मानो हिला कर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े, कमर से झुके हुए आदमी को देखा, पहली बार। फिर एक बीमार इंसान को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। उसके बाद उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग उठाकर ले जा रहे थे। इन 3 दृश्यों ने उन्हें पहली बार बुढ़ापे, बीमारी और मौत की उस सच्चाई से मिलाया जिसे उनसे छुपाया गया था। और फिर आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसे इन दुनियावी दुखों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बस उस शांत सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में एक विचार आया कि शायद यही वो रास्ता है जिससे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। और उस एक ख्याल ने सब कुछ बदल दिया। उसी रात उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और अपने मासूम बेटे को आखिरी बार देखा, अपने शाही कपड़े उतारे और सच की खोज में हमेशा हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। इतिहास में इस महान त्याग को, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो अब सिद्धार्थ का एक बिल्कुल नया जीवन शुरू हुआ। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगले 6 साल उन्होंने सच की खोज में बहुत ही कठोर, बहुत ही मुश्किल तपस्या करते हुए बिताए। तो देखिए, घर छोड़ने के बाद उन्होंने ज्ञान पाने के लिए कई रास्ते अपनाए। सबसे पहले वो अलार कलाम नाम के गुरु के पास गए, उनसे फिलॉसफी सीखी। लेकिन उनके मन की जो बेचैनी थी ना, वो शांत नहीं हुई। इसके बाद वो 5 और सन्यासियों से मिले और उनके साथ मिलकर पूरे 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की। मतलब शरीर को भूखा रखना, उसे हर तरह से तकलीफ देना, वो सब कुछ किया। अब सोचिए,
6 साल की इस मुश्किल तपस्या के बाद उनका शरीर बस हड्डियों का एक ढांचा बन के रह गया था। एक दिन तो वो इतने कमजोर हो गए कि बस बेहोशी होने वाले थे। तभी सुजाता नाम की एक गांव की महिला ने उन्हें खाने के लिए खीर दी। उन्होंने वो खीर ले ली और बस उसी पल उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को इतना ज्यादा कष्ट देने से, उसे तकलीफ देने से सच नहीं हासिल हो सकता। लेकिन उनके इस काम से उनके 5 साथी उनसे नाराज हो गए। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अपने रास्ते से भटक गए हैं और वो उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। अब अकेले रह जाने के बाद सिद्धार्थ एक नए रास्ते पर चले और यही उनकी यात्रा का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। वो पल जहां उन्हें आखिरकार वो जवाब मिले जिनकी उन्हें सालों से तलाश थी। अपने साथियों से अलग होकर सिद्धार्थ पहुंचे गया, जिसे आज हम सब बोध गया के नाम से जानते हैं। वहां निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने एक पक्का इरादा किया, एक दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सच का ज्ञान नहीं हो जाता, वो इस ध्यान से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने ऐशो आराम और कठोर तपस्या, इन दोनों ही रास्तों को छोड़ दिया और एक नया रास्ता चुना, मध्य मार्ग का, यानी संतुलन का रास्ता। पूरे 7 दिनों तक वो गहरे ध्यान में बैठे रहे और फिर 8वें दिन पूर्णिमा की सुबह उनकी तलाश पूरी हुई। उन्हें वो ज्ञान मिल गया। उन्हें जीवन और मृत्यु का रहस्य, दुख का कारण क्या है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इन सब का पूरा बोध हो गया। बस उस एक पल में राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए बदल गए। वो अब सिद्धार्थ नहीं, वो बुद्ध बन गए थे। बुद्ध, जिसका मतलब होता है जिसे परम ज्ञान मिल गया हो, द एनलाइटेंड वन। और उस वक्त उनकी उम्र थी 35 साल। अब ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपने बाकी की पूरी जिंदगी उसी ज्ञान को, उसी समझ को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी और यहीं से उनके उपदेशों का, उनकी शिक्षाओं का एक नया अध्याय शुरू होता है। और जानते हैं, ज्ञान पाने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? उन्होंने सबसे पहले उन्हीं 5 साथियों को ढूंढा। हाँ, वही साथी जिन्होंने ये सोचकर उन्हें छोड़ दिया था कि वो रास्ते से भटक गए हैं। बुद्ध सारनाथ गए, उनसे मिले और उन्हें अपने ज्ञान का सार समझाया और वो 5 उनके पहले शिष्य बने। बुद्ध के इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। ये उस पल का प्रतीक है जब बुद्ध ने अपने ज्ञान को, अपनी सीख को दुनिया के साथ बांटना शुरू किया और ज्ञान का एक नया पहिया घूमना शुरू हुआ। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अगले 45 सालों तक पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को सिखाया। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को करुणा और ज्ञान का रास्ता दिखाया और फिर 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके जाने के बाद ये बहुत जरूरी था कि उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश सुरक्षित रहें। तो ये पक्का करने के लिए उनके शिष्यों ने 4 बड़ी सभाएं की, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। पहली सभा तो उनके निधन के फौरन बाद राजगृह में हुई और आखिरी 1वीं शताब्दी में कुंडलवन में। इन्हीं सभाओं की वजह से बौद्ध धर्म को एक संगठित और टिकाऊ रूप मिला। तो एक राजकुमार की ये असाधारण यात्रा हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, बुद्ध ने क्या त्यागा? हाँ, एक राज्य, दौलत, परिवार, ये सब छोड़ा। लेकिन अगर और गहराई से देखें तो असली त्याग बाहरी चीजों का नहीं था। असली त्याग था अपने अंदर की अज्ञानता का, अपने अहंकार का, अपनी इच्छाओं का। तो सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में ज्ञान और मन की शांति की खोज के लिए हमें अपने भीतर क्या त्यागने की जरूरत है?